हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ 0 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ1 इज लेस देन π/4 देन cos ऑफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 3/5 एंड cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 4/5 देन sin 2 θ1 इज इक्वल टू, अब चार ऑप्शन है -1 1 2 और -2। कौन सा करेक्ट है नहीं पता, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देकर पहले इसको हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। दो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, वो कौन से भैया, हमें क्या पता है भैया, वी नो, हमें दो फॉर्मूले पता है। कौन से, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस में क्या होता है sin a sin b, मतलब कि पहले cos आ जाएगा फिर माइनस के साथ sin आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम a माइनस b कर देते हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पर cos a cos b तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो माइनस का साइन था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, sin a और sin b, इतना समझ आ गया। अगर ये दो आपको याद है ना फॉर्मूले, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े झटके से बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वापस क्या देखा है, cos ऑफ θ1 प्लस θ2, तो मैं क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वापस पहली इक्वेशन हो जाएगी cos ऑफ θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2, ये बस बराबर है किसके भैया, 3/5 के। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा बस में cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 प्लस sin ऑफ θ1 इंटू में sin ऑफ θ2, यहाँ बस ये रखे भैया 4/5 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, एक और मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, एक और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 + 1 कर लेता हूँ एक साइड में, और एक साइड में कर देता हूँ 2 में से 1 को माइनस। ठीक है, तो ऐसे में दो चीजें मिलेंगी, वो क्या मिलेंगे उनको देखते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ना sin 2 θ1, तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 + 1 करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, जो नेगेटिव वाले ये है ये तो कट जाएंगे, ये वाला तो हमें बचेगा सिर्फ cos वाला टर्म बचेंगे, तो दोनों हो जाएंगे ट्वाइस हो जाएगा cos ऑफ θ1 और cos ऑफ θ2, ये हम ऐड करेंगे 3/5 + 4/5 7/5 आ जाएगा। ठीक है, और इधर में अगर 2 में से 1 को माइनस करूँ, मैं 2 में से क्यों 1 को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 4 बड़ा है ना, इसलिए मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा, बस इसलिए। जैसे अगर उसको करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो ये कट गया, बचेगा क्या कि sin 2 θ में से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो माइनस पहले से और माइनस वाले प्लस हो जाएगा, तो ये ओवर में बस प्लस हो जाएगा। तो ये बस आएगा भैया यहाँ पर क्या, 2 ऑफ sin θ1 sin θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1/5 यहाँ पास हो गया भैया। ठीक है, अब देख सकते हैं हम यहाँ पर हमने cos वाले एक साइड में ले लिया है, sin वाले एक साइड में, बस cos ऑफ sin एक ही एक्सप्रेशन में नहीं है, इसका मतलब हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, हमसे जो पूछा गया था ना उसको लिख लेते हैं एक बार। क्या है यहाँ पास में sin ऑफ 2 θ1 दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin ऑफ क्या मैं θ1 प्लस θ2 कर दूं एक बार। ठीक है भैया कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या कर दूं θ1 माइनस में θ2, मतलब मैंने क्या किया है 2 θ1 था, इसको मैंने θ1 प्लस में θ1 कर दिया। अब मैंने क्या किया, θ2 को ऐड किया, θ2 को सेपरेट कर दिया। तो ये अगर इसको काटूंगा तो बचेगा क्या, sin 2 θ1 ही बचेगा। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस है, कोई भी हमने छिड़खानी गलत नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपस ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ a प्लस b, ये अगर मैं इसको पूरा a मानूं और इसको मैं b मानूं तो sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसको मैं यही लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, sin ऑफ a प्लस b, ये क्या होता है मेरे पास में sin a cos b प्लस में cos a sin b। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर हम यही करेंगे भैया, यहाँ पर हम इधर पुट करते हैं sin ऑफ a क्या ये रहा मेरे पास में, तो θ1 प्लस में θ2 इंटू में cos ऑफ b, तो ये हो जाएगा θ1 माइनस में θ2 प्लस में cos ऑफ θ1 प्लस θ2 इंटू में sin b, मतलब कि θ1 माइनस में θ2। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर इतनी बात क्लियर है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sin 2 θ1 की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे डाल दी। अब हमें जो वैल्यूज दे रखी है, हमें दे रखी है cos ऑफ θ1 प्लस θ2 की वैल्यू और cos ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू। यहाँ पर अब जो साइन वाले टर्म्स उनको हमें हटाना पड़ेगा। अब साइन वाले टर्म को हम कैसे हटा सकते हैं, हमें पता है क्या भैया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा ये बस 1 के बराबर होता है। हाँ भैया, ये तो हमेशा ही होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं sin थीटा को मैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट कर दूं, तो ये कर सकता हूँ, तो यही करते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देता हूँ, sin थीटा को मुझे निकालना है तो हो जाएगा √1 माइनस में cos स्क्वायर θ1 प्लस में θ2। क्लियर हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा cos ऑफ θ1 माइनस में θ2 प्लस cos θ1 प्लस θ2 का ऐसे रखते हैं। ठीक है, और sin θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर θ1 माइनस में θ2। क्लियर है यहाँ तक। तो आप वैल्यूज पुट कर देती, क्योंकि बस ये वैल्यूज तो गिवन है ना इनकी, तो वैल्यूज पुट करनी है बस, हमें कुछ नहीं करना। जाएगा √1 माइनस में कितना 3/5 का स्क्वायर कर दो यहाँ, इनटू में बाहर क्या बोलते हैं 4/5 है, प्लस में 3/5 यहाँ होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। यहाँ पर वैल्यूज सॉल्व करते तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9/25 इंटू में 4/5 प्लस में 3/5 इंटू में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 माइनस में 16/25। ठीक है,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से मिलेगा भैया 4/5 इंटू 4/5 प्लस में 3/5 इंटू 3/5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25/5 यानी कि हो गया हमारे पास 1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।